नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी। चीन के नॉर्थ ईस्ट इलाके में लियाओनिंग नाम का एक स्टेट है, जहां के बच्चों में एक रहस्यमयी बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड मिलना वहां मुश्किल हो गया है। अगर किसी क्लास के बच्चों में से किसी एक भी बच्चे को लक्षण नज़र आ रहे हैं इस बीमारी के, तो पूरी क्लास को रद्द कर दिया जा रहा है। हालत इतने ख़राब हैं कि सभी स्कूल कुछ वक्त के लिए बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है, यानी लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है। आपको कोविड वाला आलम तो याद ही होगा, जब दूसरी लहर आई थी, किस तरह से मौत का तांडव हम लोगों ने देखा था। हर रोज़ अपनों को खोने का दर्द हम झेल रहे थे। शायद कुछ ऐसी ही स्थिति अब चीन में बन रही है। फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में परेशानी, खांसी और तेज बुखार, ये सभी इस नई बीमारी के लक्षण हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में फैल रही इस बीमारी के लक्षण निमोनिया जैसे ही हैं। हालांकि चीन की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पे जो बीमारी फैल रही है उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, एक नॉर्मल डिजीज है। देश में बढ़ रही इस रहस्यमय बीमारी के बढ़ते मामलों के लिए चीनी अधिकारियों ने कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाए जाने, यानी लॉकडाउन को खत्म किए जाने, इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी आरएसवी संक्षेप में कहें तो, ये वो डिजीज़ हैं जिनके कारण इस तरह की समस्याएं वहाँ पर पैदा हो रही हैं। ये कहना है चीन का। चीन इसे सामान्य बीमारी मान रहा है। हालांकि कोविड के दौरान कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने, मीडिया ने भी काफ़ी हद तक चीन को जिम्मेदार माना था। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि चीन को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि कोविड नाम की जो बीमारी है ये चीन से ही निकल कर आई है। चीन को एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसका ये बुरा परिणाम है। इसी के मद्देनज़र लोग काफ़ी डरे हैं, चिंता में हैं। बात इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गई है और इसकी वजह से सारे देश अब चौकन्ने हो चुके हैं। जिस माइकोप्लाज्मा निमोनिया का हवाला दे रहा है चीन की, इसी बीमारी के कारण ये समस्या वहाँ पैदा हो रही है। वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया खासतौर बच्चों को अपना शिकार बनाती है। इसमें बच्चों को बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी होती है। निमोनिया का भी इसमें जिक्र हुआ है, तो उसके के बारे में भी हम आपको बता दें कि ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एक फॉर्मेट होता है जो अमूमन वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सभी उम्र के लोगों में हो सकता है। इसका लक्षण हल्का से लेकर जानलेवा तक हो सकता है, यानी इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। वहीं WHO भी काफ़ी अलर्ट हो गया है। इस बीमारी पर वो बारीकी से नज़र बनाए हुए है। WHO ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है और चीन से प्रॉपर इसके बारे में डिटेल मांगा है कि भैया जो भी प्रॉब्लम है स्पष्ट बताओ, पिछली बार की तरह लिपापोती मत करो, ताकि इस बीमारी के कारणों को समझा जाए और उसको इफ़ेक्टिव तरीके से समय रहते मैनेज किया जा सके, बजाय इसके कि इंसानों की आहुति दिया जाए। इसे रोक लिया जाए समय रहते ही। साथ ही WHO ने लोगों से भी अपील किया है कि वह साफ सफाई का ध्यान रखें और सांस से संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से वो कांटेक्ट करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इस बीमारी से भारत को कितना खतरा है। अब जाहिर सी बात है, चीन में ये जो रहस्यमयी बीमारी फैल रही है, इससे भारत में भी लोगों की चिंता बढ़ना लाजमी है। आपके पड़ोसी देश नेपाल में तो हाई अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि नेपाल और चीन का बॉर्डर काफ़ी हद तक मिल रहा है, तो ऐसे में नेपाली गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बीमारी को लेकर अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि ये महामारी होगी या नहीं होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। यानी अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में भारत के कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और चीन में फैल रहे इस निमोनिया को देखते हुए शुरुआती दौर में ही एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि इस वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो भी हो, इसका रीज़न हमें नहीं मालूम अभी, उसकी सीक्वेंसिंग हो सके, उस पर वैक्सीन अगर ज़रूरत हो तो वैक्सीन बनाई जा सके, या जो भी संभव इलाज है उस पर काम किया जा सके। इस बीमारी को लेकर ओपन एक्सेस सर्विलांस प्लेटफॉर्म
है एक जिसका नाम है प्रोमेट, उसने कहा था कि ये महामारी में बदल सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहरहाल अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।